क्या आप हर छोटी बात पर चिंता में डूब जाते हैं? क्या रातों की नींद और दिन का चयन सिर्फ क्या होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उलझ कर रह गया है? अगर हां, तो आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज हम सुनेंगे श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की वाणी से। चिंता क्यों करते हो जब कृष्ण तुम्हारे साथ हैं? ये केवल एक प्रवचन नहीं, एक अनुभव है, एक साधना है जो आपकी चिंता को चिता में जलने से पहले ही समाप्त कर सकती है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की यह आत्मा को छू लेने वाली यात्रा। लेकिन रुको, एक प्रश्न खुद से पूछिए, क्या आप चिंता को छोड़ना चाहते हैं या बस उस पर बात करना? पहली चिंता का पहला जाल, भविष्य का भ्रम। चिंता तब जन्म लेती है जब हम भविष्य में जीने लगते हैं। हम उस समय को नियंत्रित करना चाहते हैं जो अभी आया ही नहीं। श्री जी कहते हैं, जिस समय को तुम जानते ही नहीं उस पर अधिकार कैसा? हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन भगवान की योजना का एक हिस्सा है, और जब हम इस योजना में हस्तक्षेप करते हैं तभी पीड़ा जन्म लेती है। लेकिन एक साधारण ग्वाला कैसे बन गया उस परम योजना का प्रतीक? जानिए अगले हिस्से में। 2, श्री जी की बाल लीलाएं और चिंता से मुक्ति का संदेश। ब्रज की गलियों में जब नंदलाल गोपियों की मटकी फोड़ा करते थे तो क्या वो चिंता करते थे कि माखन मिलेगा या नहीं? नहीं, वो जीते थे अभी में। और यही है योग, यही है श्री जी की लीला। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो श्री कृष्ण को समर्पित है उसके लिए चिंता शब्द ही नहीं। पर क्या समर्पण इतना आसान है? क्या छोड़ पाना संभव है हर नियंत्रण? आगे जानते हैं। तीसरी चिंता का दूसरा रूप, तुलना और अपेक्षाएं। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं? वो सफल है, मैं क्यों नहीं? तब जन्म लेती है हीनता और फिर चिंता। श्री प्रेमानंद जी कहते हैं, जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हें भी विशेष बनाएगा, बस समय आने दो। लेकिन यह समय कब आएगा? क्या प्रतीक्षा भी ईश्वर की साधना है? जानिए आगे चौथी अनुभव कथा। जब एक साधक ने छोड़ी चिंता। एक युवक था जो रोज चिंता में डूबा रहता था। नौकरी, परिवार, समाज, सबका बोझ सिर पर। एक दिन वह श्री प्रेमानंद जी के चरणों में गया और पूछा, महाराज मेरे जीवन में कोई स्थिरता नहीं, मैं टूट रहा हूं। श्री जी ने मुस्कुराकर कहा, जब नाव को समर्पण की दिशा में मोड़ोगे तो लहरें मार्ग नहीं रोकेंगी बल्कि साथ चलेंगी। उस दिन के बाद वह युवक केवल एक काम करता, जप और प्रेम, और कुछ ही समय में जीवन में स्थिरता स्वयं आ गई। ऐसा क्या था उस जप में जो चिंता को शांत कर गया? अब जानिए अगले रहस्य में। 5, जप की शक्ति। जब नाम ही बन जाए समाधान। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नाम से बड़ा कोई औषध नहीं। चिंता एक रोग है और श्री कृष्ण नाम उसका इलाज। जब भी चिंता आए, मन कहे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आप देखेंगे कि भीतर का तूफान शांत होने लगा है। लेकिन क्या सिर्फ नाम लेने से चिंता सच में जाती है, या इसके पीछे एक और गहरा कारण है? अब जानिए। छठा श्री जी का संदेश, प्रेम में चिंता नहीं। जब मन में प्रेम आ जाए तो चिंता का स्थान ही नहीं बचता। चिंता वहीं होती है जहां विश्वास नहीं होता, और जहां प्रेम होता है वहां विश्वास स्वयं आ जाता है। श्री प्रेमानंद जी का जीवन इसी का प्रतीक है, प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचना। लेकिन क्या आज के समय में यह प्रेम संभव है? अब अंतिम भाग में चलें इस उत्तर की ओर। 7, अभ्यास। एक सरल दिनचर्या चिंता मुक्त जीवन के लिए। आप सोच रहे होंगे अब करें क्या? तो लीजिए श्री जी द्वारा बताया गया एक अभ्यास। सुबह उठकर 5 बार कृष्ण का नाम लीजिए। भोजन से पहले 3 बार भगवान को धन्यवाद कहिए। रात को सोने से पहले 1 बार मन में कहिए, हे प्रभु आज का दिन तुम्हारे साथ बीता। इस छोटे से अभ्यास में इतना बल है कि चिंता स्वयं सिमट जाएगी। तो मित्रों, आज की यह आत्मिक यात्रा कैसी लगी? क्या आपके भीतर कहीं कोई हलचल हुई? क्या वो चिंता जो वर्षों से मन में बैठी थी अब थोड़ी हिली सी लग रही है? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। जिस दिन आप कृष्ण के नाम में डूब गए, उस दिन से कोई चिंता आपकी नहीं रह जाती। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की ये अमृतवाणी केवल सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मिला हो तो इसे उन तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी चिंता में डूबे हुए हैं,
और अंत में अगली वीडियो में हम जानेंगे प्रेम के 5 ऐसे रहस्य जो आपके जीवन को बदल देंगे। तब तक याद रखिए, चिंता त्यागो, कृष्ण को याद करो।